समय हम मौजूद हैं नसरुल्लागंज के वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में भाजपा से सरोज कैलाश धावरे से हम बात करेंगे कि इस चुनाव में किस तरह से उन्हें प्रचार प्रसार के दौरान किन किन तरह की जो गतिविधि हैं उनका सामना करना पड़ा और उनके सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनके साथ में किस तरह से उन्हें फाइट में अपनी जीत हासिल करनी पड़ी। आइए हम जानते हैं कैलाश धावरे से। कैलाश धावरे जी किस तरह से 88 वोटों से विजय हुए। सबसे पहले कैलाश जी आपको ARK न्यूज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। भाई साहब, ये दूसरी बार सुभाष कॉलोनी वार्ड क्रमांक 1 में मुझे आशीर्वाद वार्ड वासियों की ओर से मिला है और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे वार्ड के सभी वरिष्ठ जनों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके ये दूसरी बार मेरे को विजय प्राप्त कराई। कैलाश जी, पिछले कार्यकाल में भी आप पार्षद थे। किस तरह के पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा काम किए गए और इस कार्यकाल में आप पार्षद पति हैं और नई क्या चीजें हैं जिन्हें आप नहीं करवा पाए थे, इस कार्यकाल में आप उसे पूर्ण करेंगे? पिछले बार जब मैं गांव से आकर नगर में पार्षद बना था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मुकेश भैया, ओम भैया और सेठ जी, नीतीश भैया, ऐसे तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मीना जी सहित, आज हमारे बीच में चाचा जी नहीं रहे, रतन चाचा, वो भी हमारे बीच में थे। और जब सब लोगों ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो हमने वायदा किया था पूर्व में, वो वायदे पे हम पूरे खरे उतरे हैं और वार्ड में विकास आपके सामने है। इस बार हमने जो जीत के बाद में अभी हमने एक प्लान बनाया है कि सभी कार्यकर्ता हम एक जगह बैठेंगे और बैठ के प्लान बनाएंगे कि हम हमारे वार्ड नंबर 1 को कितना अच्छा नंबर 1 बना दे। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस वार्ड के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने अपने मैनिफेस्टो में लिया था और अब उस मैनिफेस्टो को आप पूरा करने के लिए पुरजोर तरीके से लग जाएंगे? अभी इसको मैंने प्लान बनाया है कि मेरे वार्ड में जो निम्ना गांव रोड पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंदौर रोड से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक हम बढ़िया सुंदर वृक्ष लगाएंगे और वृक्ष लगा के दोनों साइड कुर्सियां, यहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक, निम्ना गांव रोड से लगाकर पॉलिटेक्निक कॉलेज तक दोनों साइड कुर्सियां जमवाएंगे। और एक पानी की कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही है वार्ड में, जो 2-3 ट्यूबवेल है, हमने बोर कराने का प्रयास करा लेकिन फिर भी पानी की कमी आई है। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि इस बार हमारे वार्ड क्रमांक 1 में हम पानी की टंकी बनाएंगे, सब लोग के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, और सारी समस्या का समाधान बहुत जल्दी खत्म करेंगे। कैलाश जी, कहीं लोगों ने हमसे ये मांग की थी कि ये जो वार्ड नंबर 1 है, जो सीहोर मेन रोड पर ज्यादातर ये बसता हैगा, यहाँ पर देखने में आया है कि रात में यहाँ पर नाइट लैंप नहीं लगे हुए हैं। क्या सबसे पहले क्यों ना हम इसी पर ज्यादा ध्यान दें? जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया है कि लैंप वगैरह नहीं लगे हैं, एक साइड इसमें लैंप लगे हैं, एक तरफ 11 या 33 kV की लाइन, बड़ी लाइन गई है, जिस पे अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं दे पाए थे हमें MPB कि यहाँ पर लैंप लगाए जाए। लेकिन इस बार हम दोनों साइड नाके से लगाकर BBM स्कूल तक, यानी ग्रीन गार्डन तक बहुत सुंदर लाइन की व्यवस्था करेंगे। जो लोगों यदि वार्ड से देखने भी नगर से आएंगे तो अच्छा लगेगा कि हम 1 नंबर वार्ड में घूमने के लिए गए थे। जैसा कि आप सुन रहे थे कैलाश धावरे जी को, कैलाश धावरे जी का कहना है कि पुराने कार्यकाल में भी हमने वार्ड नंबर 1 में कई काम करवाए थे, कुछ काम जो बाकी रह गए थे उसे इस कार्यकाल में हम पूरा करेंगे। नसरुल्लागंज से ARK न्यूज के लिए मैं रियाज खान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बधाई भाभी जी, बधाई हो। हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लागंज से वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी नितेश पेठारी जी। नितेश पेठारी जी ने मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस का परचम लहराया है, उसके लिए नितेश पेठारी को ARK न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम नितेश पेठारी से हम जानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के क्षेत्र में विजयी होने में किस किस तरह की मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ा। नितेश पेठारी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रचंड बहुमत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रियाज भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 2 में जो हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मेहनत की, कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की, और इससे पहले की जो परिषद रही है
उन परिषदों ने पूर्णतः भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर परिषद में हम अपनी आवाज उठाएंगे, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। जी नीतीश जी, दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि 32 दांत के बीच में 2 दांत जो कांग्रेस प्रत्याशी, आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि कहीं आप बीजेपी के क्षेत्र में उपेक्षा का शिकार होंगे? क्या आप बाट के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने में, उन्हें पूरा करने में तत्पर हो पाएंगे? बाढ़ के जितने भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करने के लिए जो भी हमसे बनेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट परिषद से, उनसे हमें लड़ाई लड़ना है, संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ना है और अपने बाढ़ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं रह गई है या जो हो नहीं पाई है इससे पहले, उन सारी समस्याओं का हल करना है। आपके विजय होने के बाद में क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें आप सबसे पहले अपने आप ने मैनिफेस्टो में लिया होगा और तत्काल उसे पूरा करने के लिए आप पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे? बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या अभी तक जो मैंने देखी है वो है नालियों की गंदगी। बाढ़ के पूर्व के पार्षदों के द्वारा बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, महामारी फैलने की कगार पर है। और जो सड़क की समस्या है वो पूरे बाढ़ में आप देख सकते हैं, मीडिया के लोग भी हमारे साथ थे, बिल्कुल सड़क घटिया निर्माण की गई है। उन सारी सड़कों को, उन नालियों को और जो भी मूलभूत सुविधा बाढ़ के लिए होगी, उन सारी समस्याओं को हम अपनी आवाज उठा के नगर परिषद के माध्यम से पूरा। हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लागंज से वार्ड नंबर 8 के कांग्रेस प्रत्याशी अशफाक खान मंसूरी। अशफाक खान मंसूरी बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में दूसरी बार कांग्रेस से विजयी प्रत्याशी हैं। इस बार 68 वोटों से अशफाक खान की विजय हुई है। आइए हम जानते हैं कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में किस तरह का अंतर रहा, किस तरह के प्रचार प्रसार के दौरान क्या रुझान लोगों का रहा। रुझान तो पूरा अपने साइड ही था, मतदाता ने वोटिंग कम करी, इससे रुझान कम आया। देखने में ही आया है कि प्रचार के दौरान कई तरह की हिंदू मुस्लिम फैक्ट भी सामने नजर आए, कई तरह के लोगों ने, बाहरी लोगों ने आकर बाढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश करी थी। बाहर के लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश करी थी, पर हिंदू मुसलमान नहीं चला इस बात में। पिछले कार्यकाल में क्या क्या मुद्दे थे जिनको आपने पूरा किया और इस कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें अब पूरा किया जाना है? चांदनी गार्डन का रोड है, वहाँ की पाइप लाइन है, सुदामपुरी में एक नाली है वो, और चांदनी गार्डन की नाली भी है, उसको मुद्दा है मेरा। पिछली बार मैंने रोड बनवाया कलारी वाला, ज्योति मार्केट, स्ट्रीट लाइट, और जो गरीबों की मदद थी वो करी पूरी। अच्छा, पिछला जो आपका कार्यकाल रहा था, पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में क्या काउंटिंग क्या रही? पिछली बार आप कितने मतों से जीते थे, इस बार आप कितने मतों से जीते? पिछली बार मैं 105 मतों से जीता था, इस बार काउंटिंग कम हुई, इस वजह से 68 वोट से मेरी जीत हुई। जैसा कि आपने सुना कि पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में कई काम कराए गए हैं, उसके बावजूद भी अभी भी वार्ड में कई तरह के काम कराने शेष रह गए हैं। अब आगे देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 32 दांत के बीच में एक जवान यानी कांग्रेस। अब कांग्रेस का जो विजय प्रत्याशी है अपने वार्ड में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के पार्षद के बीच में किस तरह से फाइट करके अपने वार्ड में विकास कार्य कर पाते हैं। सीहोर जिले में मतगणना का दौर लगभग पूरा हो गया है और भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आ चुकी है। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय जी। रवि मालवीय से हम जानेंगे कि इस समय जो चुनाव का जो इस साल जो दौर रहा है वो किस तरह से रहा है, भाजपा को किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी है। हालांकि उसके बाद भी बीजेपी को
काफी प्रचंड बहुमत मिला है। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस चुनाव में फाइट की और अपने प्रत्याशियों को विजय दिलाई है। जी रवि माली, सबसे पहले तो ARK न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि सीहोर जिले में भाजपा भारी मतों से विजय हुई है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से पूरे सीहोर जिले के सभी नगरीय निकाय में भाजपा की विजय के लिए जनता जनार्दन और मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जनहितैषी योजनाओं के कारण जनता जनार्दन ने भाजपा के पक्ष में मोहर लगाई है। और इसमें मेरी ओर से उन सभी नवनिर्वाचित हमारे जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से उन मतदाताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, मैं आपके माध्यम से उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भी समय समय पर सकारात्मक न्यूज चला करके भारतीय जनता पार्टी की सही नीतियों को जनता तक भेजा। आज इस अवसर पर मैं पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के सभी जनता जनार्दन और मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। रवि जी, मैं आपसे ही आज की पुष्टि करना चाहूंगा कि आप मुझे सीहोर जिले में लगभग 4 से 5 तहसीलों में आज मतगणना का दौर जारी है। कहां पर भाजपा के कितने प्रत्याशी हैं, क्या आप ये सारी चीजें क्लियर करवा पाएंगे? मुझे जहां तक जानकारी है कि इछावर में लगभग 8 हमारे जीते हैं, बहुमत में हम हैं। जावर में हम लोग लगभग 10 जीते हैं, 1 में बराबरी पर है, वो हमारा जीत की ओर है। रहेंटी में हम लोग बहुमत से चुनाव जीते हैं। बुधनी में हम प्रचंड मतों से चुनाव जीते हैं। शाहगंज हम पहले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यहाँ पर 15 में से 12 यहाँ नरसुल्लागंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर और मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण सीहोर जिले और प्रदेश में हम जीत रहे हैं।